हेलो बच्चों। आज हम टाइम सीरीज में लीस्ट स्क्वायर मेथड के जो लास्ट मेथड हमारा बचा है शॉर्टकट मेथड उसकी बात करेंगे। शॉर्टकट मेथड में हमने आपको बताया था जो हमारी ट्रेंड इक्वेशन होती है, हम ये मेथड कौन सा कर रहे हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, उसमें ये हमारा सेकेंड मेथड है शॉर्टकट मेथड। इससे पहले हमने डायरेक्ट मेथड की बात की थी। इसमें एक ट्रेंड इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये क्या है, हमारी ट्रेंड इक्वेशन। जब हम शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं तो हमें डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू को निकाल लेते हैं, लेकिन जब हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो हमें दो वहां पे नॉर्मल इक्वेशन दी जाती है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बात करेंगे ए और बी को हम आखिर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ए की वैल्यू जो निकालते हैं वो निकलती है सम वाई डिवाइड बाई एन, और जो बी की वैल्यू निकलती है सम एक्स वाई डिवाइड बाई सम एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि आखिर ए और बी की वैल्यू को हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जहां पर ईयर और साथ में उसके सेल दी गई है। तो सेल को हम y मानेंगे और x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। x की वैल्यू जो डेविएशन से निकलेगी, जो आपका एक्चुअल ईयर दिया गया है उसके माध्यम से निकलेगी। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो आपका ईयर, इसको हम स्मॉल x बोल रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल x क्या हो जाएगा, माइनस जो आपने डेविएशन के लिए एक ईयर को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये ध्यान देना पड़ेगा, जब हम शॉर्टकट मेथड की बात करेंगे तो हमेशा मिड ईयर को लेंगे। यहाँ पे 5 ईयर दिए हैं तो हमें मिड ईयर आसानी से मिल जाएगा कि 2010 है। कई बार इवन नंबर में ईयर दिए होते हैं, तो मान लो यहाँ पे 2013 और होता तो हमें मिड ईयर क्या मिलता, 2010 और 11 के बीच में, तो वो ईयर हो जाता हमारा 2010.5। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में हम हमेशा जो है मिड ईयर को लेंगे। तो मिड ईयर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2010। 2010 हमारा मिड ईयर हो जाएगा। अब जो हमारी x की वैल्यू दी गई है उससे हर एक वैल्यू को हम क्या करेंगे, 2010 को माइनस करेंगे। तो 2008 माइनस 2010 माइनस का 2, 2009 माइनस 2010 माइनस का 1, ये हो जाएगा 0, 1 और 2। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा सम x हमें हमेशा 0 चाहिए होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, जो डेविएशन लेते हैं वो मिड ईयर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जब 0 हो जाएगा, इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को निकालेंगे। एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, जो आपने निकाला है इसको स्क्वायर कर दो, 41014। ऐड करने पे हमें मिल जाएगा सम एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट वैल्यू एक्स वाई, यानी जो वाई आपकी सेल एक्चुअल थी और एक्स जो आपने अभी कैलकुलेट किया है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 90, 45 माइनस 2, 56 माइनस 1, तो माइनस का 56, ये हो जाएगा 0, 46 और 75 इंटू 2 150। ठीक है, माइनस की वैल्यू अलग ऐड कर लोगे, प्लस की वैल्यू अलग ऐड कर लोगे, टोटल करने पे सम एक्स वाई हमें प्राप्त होगा 50। ठीक है, और जो हमारी टेंथ इक्वेशन थी लास्ट में वो रखेंगे, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, तो x की वैल्यू आपने जहां तक कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, क्वेश्चन में इससे आगे हमसे पूछेगा। सपोज हम इसमें आपसे कोई वैल्यू पूछते हैं कि 2013 में सेल क्या होगी। ठीक है, प्रेडिक्ट करोगे फ्यूचर को। तो पहले तो हमें ये बताओ कि 2013 में जो हमारा डेविएशन यानी x की वैल्यू क्या आएगी। तो आप हमें बताओगे कि x क्या है 2013 माइनस जो हमारी मिड ईयर था 2010, तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी 3। ठीक है, अब हम a और b की वैल्यू को निकाल लेते हैं।
तो अभी आपने ए की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा था सम वाई डिवाइड बाई एन। तो सम वाई कितना है, सेल्स को जब हम टोटल करेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, सम वाई मिल जाएगा। ठीक है, सम वाई ऐड करने पे हमें मिलेगा 300। तो 300, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर, कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, सम एक्स वाई डिवाइड बाई सम एक्स स्क्वायर। एक्स वाई कितना है 50 और एक्स स्क्वायर कितना है 10। तो बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 5। अब हम अपने ट्रेंड इक्वेशन में रखेंगे, तो 60 ए की वैल्यू प्लस बी कितना है 5 और एक्स कितना है -2, जो आपने ये कैलकुलेट किया था। ठीक है ना, ये एक्स की वैल्यू है, रखोगे आपको क्या मिल जाएगा 50। 5 इंटू -2 माइनस का 10, 60 से -10 हो जाएगा तो 50 बचेगा। नेक्स्ट क्या, 60 प्लस 5 -1 55, 60 प्लस 5 ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 60। 60 प्लस 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 65। 60 प्लस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 70। और 2013 के लिए क्या हो जाएगा, वाई 2013 के लिए क्या हो जाएगा 60 प्लस 5, और x की वैल्यू आपने ये कैलकुलेट की थी 3 थी, तो हम 3 रखेंगे और 75 हमारी क्या आ जाएगी 2013 की सेल। ठीक है, इस तरह आप ट्रेंड इक्वेशन निकालोगे, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। जब भी शॉर्टकट मेथड की बात करेगा तो हमें सम एक्स हमेशा 0 चाहिए रहेगा। अगर आप डेविएशन मिड ईयर नहीं ले रहे हो, कोई भी ईयर ले रहे हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे मेथड का यूज कर सकते हो, सेम आएगा। इसके बाद हम इसको अपने ग्राफ में प्रेजेंट कर देंगे। एक बार जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी यानी ईयर और सेल, उसको प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जो हमारी ट्रेंड इक्वेशन के माध्यम से जो वैल्यू निकली हैं उनको रखेंगे। तो जो ट्रेंड इक्वेशन के थ्रू रखोगे वो ट्रेंड लाइन कहलाएगी, और जो एक्चुअल डाटा के अकॉर्डिंग रखोगे वो हमारी एक्चुअल लाइन कहलाएगी। उम्मीद है क्वेश्चन आ गया होगा।